हेलो एवरीवन। मैं हूं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं वन भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, किस चीज के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बैच कंडक्ट करा रहे हैं, जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और चल भी रहा है। आप देख पा रहे होंगे, कंटेंट भी देख पा रहे होंगे, किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आज हमारा 5वां लेक्चर है और हमने रेशियो चैप्टर की शुरुआत की है। 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, 5वां लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर का अगर हम रिकैप लेना चाहें तो उसमें हमने पढ़ा था क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये टाइप कंप्लीट कराया था। हर एक टाइप को हर एक लेक्चर में कंप्लीट करा रहे हैं और हर 2 लेक्चर के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, एवरी 2 लेक्चर। ठीक है, लेक्चर के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ठीक है, जो आपका होल सिलेबस से होने वाला है और चल भी रहा है। आप दोनों प्रैक्टिस सेट देख पाए होंगे। क्लियर? अच्छा, आज अगर हम बात करें तो आज हमने बताया कि रेशियो का पार्ट 5 होने वाला है और अगर देखा जाए प्रैक्टिस सेट को लेकर के आज हमारा 7वां लेक्चर है। अगर प्रैक्टिस सेट को हटा दिया जाए तो 5वां लेक्चर है। क्लियर? उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आज बात करें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाइन बेस्ड पे हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है और काफी अच्छा नंबर दे करके जाता है। 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्लियर? आइए, ये कुछ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसमें आपका एक टेलीग्राम अकाउंट बनाया गया है। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ डेली मिल जाया करेगी। जो भी लेक्चर होते हैं उसकी पीडीएफ, जो डेली की पीडीएफ होती है, वहां पे अपलोड कर दी जाती है। आप जा करके वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके अपना नोट्स बुक बना सकते हैं। क्लियर? अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ये मेरी आईडी है, जुड़ सकते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप समझिएगा, कुछ इसमें एक ही मोटिव होता है। क्या होता है, कैसे वैल्यू बनता है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कैसे बनेगा, हम नंबर ऑफ कॉइन्स को, नंबर ऑफ कॉइन्स को, किसको, नंबर ऑफ कॉइन्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेशन से, डिनोमिनेशन, ठीक है, तो आपका वैल्यू निकल जाता है। वैल्यू की बात करें तो क्या होता है, मूल्य होता है। और नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब सिक्कों की संख्या। क्या चीज? सिक्कों की संख्या। और डिनोमिनेशन का मतलब प्रारूप। प्रारूप क्या होता है, कितने रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, उसी को हम डिनोमिनेशन बोलते हैं। बस यही एक ही आपको पॉइंट यहाँ पे याद करना है कि कैसे करते हैं, किस टाइप से होता है। बाकी इसमें और कोई भी रूल, कोई भी नियम लगने वाला नहीं। ठीक है, थोड़ी आज तबीयत खराब है, जुकाम हो गया है, थोड़ा मैनेज करिएगा अगर बीच में कुछ दिक्कत आती है तो। ठीक है, आइए, कह रहा है पहला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था सीजीएल लेवल के एग्जाम में। कब पूछा गया था? सीजीएल लेवल के प्री के एग्जाम में 2011। ठीक इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को अभी भी रिसेंटली मिलते हैं। रेलवे का एग्जाम आप देख रहे होंगे, वहां पे भी
एसएससी का एग्जाम देख पा रहे होंगे, वहां पे भी यूपी में कई सारे एग्जाम्स अभी रिसेंटली कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उसमें भी देखने को मिलता है। कह रहा है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, इसी को बोलते हैं डिनोमिनेशन। इसके सिक्कों का अनुपात, किसका? सिक्कों का अनुपात 2:3 है। यदि इसमें कुल टोटल 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाइलैंग्वेज क्लास चल रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो आपका डिनोमिनेशन होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेशन कितना कितना है? 25 पैसा दिया गया है, ठीक है, और 10 पैसा दिया गया है, यहाँ पी लिख देते हैं, पी लिख देते हैं, और आगे 5 पैसा दिया गया है, और यहाँ पे डिनोमिनेशन के बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। कैसे कह रहा है? 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 1, 2 और 3। अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वैल्यू निकल के आता है, वैल्यू निकल के मिलता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 का 1 से गुणा करेंगे 25 पैसा बनेगा, 10 का 2 से गुणा करेंगे 20 पैसा बनेगा, 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 पैसा मिलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? ये आपकी वैल्यू है, और टोटल वैल्यू कितनी दी गई? 30 रुपए दी गई है। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, इन सभी को क्या कर दें, हम ऐड कर दें, 25 पैसे और प्लस 20 पैसे और प्लस 15 पैसे, इसके बराबर हो जाएगा, यह 30 रुपए के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से रुपए हटाना चाहें तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो किस में बन जाएगा? पैसे में बन जाएगा। क्यों पैसे में बन जाएगा? क्योंकि लेफ्ट वाली वैल्यू जो आपकी है वह पैसे में है, तो इस वजह से हमको इसको भी पैसा बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 में 15 ऐड करेंगे 40, 40 में 20 ऐड करेंगे 60 पैसा, और यहाँ पे आपका कितना? 30 पैसा। पैसे से पैसा कटा, यहाँ बचा 60। समझाने के लिए इतना लेके जा रहे हैं, बाकी लेके जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कट करते हैं, 0 से 0 आपका कट हो जाएगा, और 6 से अगर हम कट करें, 6 1 के 6, 6 पंचे 30, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल गई? 50 निकल गई। क्लियर? अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में? कहा कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 5 पैसे कॉइन्स, सिक्कों की संख्या किस लाइन में है? इस लाइन में। 5 पैसा कहाँ पे है? यहाँ पे है। इनका सिक्का कितना है? 3 है, तो हमको 3 की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब 3 गुणे 50 बराबर कितना सिक्का हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये बात रही बेसिक की। किसकी बात रही? बेसिक की बात रही। अब आइए थोड़ा सा हम आपको क्या बताते हैं, थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं, इसी में बता देते हैं, इसी स्लाइड पे बता देते हैं। क्लियर? समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही क्वेश्चन को बता पाएंगे। डिनोमिनेशन क्या क्या था? 25 पैसा का था, 10 पैसा का था और 5 पैसा का था, जिसमें आपका नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया था। एक दिया गया था, 2 दिया गया था, 3 दिया गया था। क्लियर? अब यहाँ से आप चाहे वैल्यू निकालिए या ना निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? कब नहीं फर्क पड़ता है? जब हमारे ऑप्शन में उसका मल्टीपल ना मिले। अगर कोई 2 ऑप्शन मैच कर जा रहा है तो फिर हमारा ये नियम फेल हो जाएगा। क्लियर? अब उसने कहा, क्या कहा? कहा कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 3 है। 3 रेशियो में, कितने रेशियो में? 3 रेशियो में है। इसका मतलब 3 का मल्टीपल आएगा। इसका क्या आएगा? मल्टीपल ही आएगा। आंसर जो भी आएगा। अब मल्टीपल क्या 50 बनेगा 30? नहीं बनेगा। क्या 100 बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 200 बनेगा? नहीं बनेगा। तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे ऑप्शन सी। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में
आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझिएगा, कह रहा है इसमें देखिए 1 रुपए, कितने रुपए? 1 रुपए। थोड़ा सा पेन का कलर बदल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 5, 10 और 6 के अनुपात में है। 5, 10 और 6 के अनुपात में है। थैले में कुल धनराशि इतनी है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए लास्ट में है, इसका मतलब रेशियो भी लास्ट में हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा हमारा 6 का क्या आएगा? मल्टीपल आएगा। 6 का क्या आएगा? मल्टीपल आएगा। 6 का मल्टीपल क्लियर। क्या ए है? नहीं है। क्या ए है? नहीं है। क्या ए है? नहीं है। तो देखते ही आप आंसर लगा देंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको अपने बेसिक नियम से। डिनोमिनेशन क्या क्या दिया है? 1 रुपए का दिया है, 2 रुपए का दिया है, 5 रुपए का दिया है, जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 5 दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। चलिए ये सब रुपए में है। किसमें है? सब रुपए में। डिनोमिनेशन किस में दिया गया? सब रुपए में। तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत? 5 1 के 5, 10 दूना 20, 10 दूना 20, 6 पंचे 30। अगर इन सबको ऐड करते हैं, 20 30 50 5 55, हमको 55 रुपए मिल रहा है ऐड करने पे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 275 रुपए है। कितना रुपए है? 275 रुपए है। तो पहले यहाँ से आप क्या कहते हैं, एक की वैल्यू निकालिए। चलिए एक की वैल्यू निकालते हैं काट पीट करके, ठीक है। किससे कट करें? चलिए 11 से कट कर देते हैं। 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। तो ये भी 5 से कट हो रहा है, कट हो रहा है ना। 5 एकनम 5, 5 पचे 25। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए कहाँ है? यहाँ पे। सिक्कों की संख्या कितनी है? 6 रेशियो में। इसका मतलब 6 गुणे 5, जो एक की वैल्यू निकली उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? मल्टीपल देखते ही उड़ाने का तरीका बता दिए और आपका बेसिक तरीका यहाँ पे हम बता दिए। दोनों तरीका लेके चल रहे हैं। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये भी ठीक उसी तरीके से, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया कि 1 रुपया दे दिया गया है, बाकी 2 पैसे में दे दिए गए। तो इसको हमको कन्वर्ट कर लेना है। क्या कर लेना है? कन्वर्ट कर लेना है। अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो सभी को या तो पैसे में बना लीजिए या तो सभी को रुपए में बना लीजिए। अगर नहीं पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन लगाने के पहले आप समझिएगा कि 50 पैसे के अगर सिक्के हैं तो अगर 2 सिक्के बनेंगे तो जाकर के आपका 1 रुपए मिलेगा। अगर 50 पैसे का सिक्का है, 2 सिक्का मिला करके 1 रुपए बनाता है। अगर वहीं पे 25 पैसे का सिक्का है तो 4 सिक्के मिलेंगे तब जाकर के वह 1 रुपए बनाएगा। चवन्नी जिसे बोलते हैं और जिसे हम अठन्नी बोलते हैं। ये चीज आपको कॉइन बेस्ड में पढ़ना है, समझना है। अगर 50 पैसे का सिक्का है तो 2 सिक्का मिलेगा तब जाके 1 रुपया बनेगा, और अगर 25 पैसे का सिक्का है तो 4 सिक्का जब मिलेगा तब 1 रुपया बनेगा। आइए सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेशन कह रहा 1 रुपए लिख दिए, 50 पैसे लिख दिए, 25 पैसे लिख दिए। इनका नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है। कह रहा सिक्कों का अनुपात क्रमशः इतना इतना है, 1 है, 4 है, 4 है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ मल्टीप्लाई लगा पाएंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के हम ऑप्शन चेक कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं चेक कर पाएंगे। क्यों नहीं चेक कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू आपकी 4 मिल गई है और उसने 25 पैसे का ही पूछा। अगर आप 4 का मल्टी लगाएंगे तो ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, तो मामला फंस जाएगा। तो हम इसको बेसिक से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? बेसिक से लगाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाकर के वैल्यू निकल के आएगी। 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपए बनाएगा। कितना रुपए बनाएगा? 1 रुपए बनाएगा। 50 पैसे का 4 सिक्का,
अगर 2 सिक्का 1 रुपए बना रहा है तो 4 सिक्का कितना बनाएगा? 2 रुपए बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 पैसे का 4 सिक्का कितना बना देगा? 1 रुपए बना देगा। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो 4 रुपए मिलता है, लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपए दिया गया? 160 रुपए दिया गया है। कोई दिक्कत? यहाँ रुपए से रुपए कटा और एक की वैल्यू निकल गई, 40 निकल गई। कोई दिक्कत? कह रहा 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? अब 25 पैसे पे चलिए, 25 पैसा कहाँ है? यहाँ पे है। तो इसका सिक्का कितना है? 4 है। तो इसका मतलब हमको 4 की वैल्यू निकालना है। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो हम 1 का मान निकाले हैं उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौक 16 और 0। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। कैसे है समझिएगा आप थोड़ा सा। कुछ हमारे बैचेज चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है और पीवाईक्यू आपका बताया जा रहा है। शून्य से शिखर तक का सफर हम लोग तय करवा रहे हैं, हमारी टीम भी तैयार करवा रही है आपको, जिसमें अभी रिसेंटली बीपीएससी का जो आप अभी पढ़ पा रहे हैं उसका बैच स्टार्ट हुआ है और 12 जून से आपका टेट और सीटेट का एक तरीके से फाउंडेशन, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, मॉक सब मिलेगा आपको देखने के लिए। इन दोनों सीरीज का फीचर कुछ इस तरीके से है कि बीपीएससी टीआरई में तो आपको 5000 प्लस पीवाईक्यू मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर टेट सीटेट देखा जाए तो 2500 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों टीचिंग एग्जाम के ही बैचेज हैं, तो आप दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 7500 प्लस मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे आपको। बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगा दोनों में, और जो भी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी कुछ बैचेज हमारे कमिंग सून में है, जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। इस तीनों बैच हमारे कमिंग सून में है। क्या है? यूपी टीजीटी का फाउंडेशन बैच काम चल रहा है, बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस बैच इस पे भी काम चल रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन वीकली इस पे भी काम चल रहा है। क्लियर? ये सब बैचेज आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। क्लियर? बाकी एडीओ के लिए आप ये भी बैच कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने पेपर देखा होगा तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर? इनका अनुपात दिया गया है 1 रुपए और 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये ध्यान देना जरूरी है कि सिक्कों की संख्या दिया गया है या मूल्य दिया गया है। इस रेशियो में कुल धन इतना है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। क्लियर? 50 पैसे के सिक्के अगर हम बात करें तो कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे। इसका मतलब दूसरी वैल्यू तो 2 का मल्टीपल। कितने का मल्टीपल? 2 का। अब 2 का मल्टीपल ए नहीं है, ए नहीं, बात फंस गई इन दोनों में, तो इस वजह से हर जगह मल्टीपल नहीं लगता है। तो अब समझते हैं कि क्या लगेगा। हमारा बेसिक ही लगेगा। बेसिक भी टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप इजिली लगा सकते हैं जल्दी। डिनोमिनेशन लिखते हैं। कह रहा 1 रुपए और फिर क्या कहा? 50 पैसे कहा, फिर क्या कहा? 25 पैसे कहा। इनका जो नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है, 1 में दिया गया है, 2 में दिया गया है, 4 में दिया गया। अगर हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको वैल्यू निकल के आ जाती है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 रुपए का अगर एक सिक्का मिलाते हैं तो हमको 1 रुपए मिलता है। 50 पैसे का 2 सिक्का मिलाते हैं तब भी हमको 1 रुपए मिलता है, और 25 पैसे का 4 सिक्का मिलाते हैं तब भी हमको 1 रुपए मिलता। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं 3 रुपए मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 225 रुपए है, तो ये 3 रुपए 225 के बराबर हो जाएगा। रुपए से रुपए कटा, 1 की वैल्यू निकल जाएगी 3 सते 21, 3 पचे 15। 1 की वैल्यू कितनी निकल गई? 75 निकल गई। हमसे क्या पूछा? 50 पैसे का पूछा। किसका पूछा? 50 पैसे का पूछा। आइए 50 पैसे की तरफ चलते हैं।
50 पैसा यहाँ पे है, इसका रेशियो 2 है, इसका मतलब हमको 2 की वैल्यू बताना है। 2 गुणे किससे गुणा करेंगे, ये जो 1 की वैल्यू आप निकाले हैं 75 निकाले हैं, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। एलडीसी में 2022 में पूछा गया था, कब पूछा गया था, एलडीसी के एग्जाम में 2022 में, वो भी मेंस का क्वेश्चन है। प्री मेंस हम सब लेके चल रहे हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक चीज हो, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ताकि इसका फायदा वो लोग उठा पाए। क्लियर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो शिक्षा हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। क्लियर, चलिए अब कह रहा है एक बॉक्स में हाइलाइटर लेते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे के 210 सिक्के हैं। कितने, 210 सिक्के हैं। अब रेशियो नहीं दिया, टोटल सिक्कों की संख्या दे दी गई। संबंधित मूल्यों का अनुपात इतना दिया गया। अब यहाँ पे मूल्य दे दिया गया, कह रहा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। अब थोड़ा सा यहाँ टिपिकल पड़ेगा, लेकिन हम समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेशन लिखते हैं, क्या क्या दिया गया, 1 रुपए दिया गया है और 50 पैसे दिया गया है। क्लियर, अच्छा नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू का रेशियो दिया गया, चलिए वैल्यू लिख देते हैं। कैसे दिया गया, 13 में दिया गया और 11 में दिया गया। एक बात बताइए, अगर 13 रुपए बन रहा है 1 रुपए के सिक्के से, तो कितने सिक्के होंगे, 13 सिक्के होंगे, 13 कॉइन्स होंगे। क्लियर, अगर हमारे पास कितना 1 रुपए बन रहा है 50 पैसे के सिक्कों से, 50 पैसे के सिक्कों से, तो कितने सिक्के बनते हैं, 2 सिक्के बनते हैं। क्लियर, लेकिन यहाँ कितना बन रहा है, 11 रुपए बन रहा है, तो इसका मतलब 11 यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 11 कर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो कितना सिक्का हो जाएगा, 22 सिक्का हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर 50 पैसे का वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉइन्स मिल जाएगा। 25 पैसे का वैल्यू दिया गया है, तो हम उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉइन्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 13 सिक्के हो गए और यहाँ पे 22 सिक्के हो गए। यहाँ पे कितने सिक्के हो गए, 22 सिक्के हो गए। अब आइए, कह रहा है कि 210 सिक्के हैं, लेकिन हमारे पास कितने सिक्के बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। ऐड करते हैं, 22 10 32 और 3 35। हमारे पास टोटल कितने सिक्के बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में 210 दिए हैं, 200 कितने दिए हैं, 10 दिए हैं, यही तो दिया है। अब इसको कट करिए, 1 की वैल्यू निकालिए यहाँ से। चलिए कितनी बार चला जाएगा, अगर हम 30 लेते हैं, 3 छक 18 180 और 5 है तो 5 छक 30, तो कितना हो गया 210। इसका मतलब 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। समझ में आया, 1 की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ पे 6 निकल गई। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। 1 रुपए का सिक्का कितना दिया गया है, 1 रुपए का सिक्का 13 है, इसका मतलब 13 का मल्टीपल बताना है। क्या बताना है, 13 का मल्टीपल बताना है। तो 13 का मल्टीपल क्वेश्चन में क्या ए है, हाँ बिल्कुल है, ए है, बिल्कुल है। ए नहीं है, ए नहीं है, तो हमारे ए 2 ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन कैसे निकल जाएगा, जब हम इन दोनों का आपस में मल्टी कर देंगे, 13 छक 78, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। बस इतना याद रखना कि 25 पैसे, अगर 50 पैसे का वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू में हम 2 से मल्टी करेंगे तो सिक्का निकल जाएगा। क्लियर, और अगर 25 पैसे का वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू में हम 4 से मल्टी करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉइन्स निकल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, 6 to 8 में 2024 के एग्जाम में। क्या कहा, कह रहा है कि एक बैग में कुल इतने रुपए हैं, 187 रुपए।
कैसे कैसे हैं? 1 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, जिनके सिक्कों का रूप इस अनुपात में। कह रहा बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? सिक्कों की संख्या बतानी है। अगर यही कोई ऑप्शन में ए चीज नहीं होता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के बता देते। कैसे? 3 का मल्टीपल क्या ये है? नहीं है। कोई दिक्कत? कट गया। क्या ये है? बिल्कुल है। क्या ये है? 3 त्रिक 9, 2 बचा 22, नहीं है। तो हम देखते ही आंसर लगा देते, ऑप्शन सी लगा देते। देखिए दूसरा वाला 4 से कट रहा, तीसरा वाला 5 से कट रहा है। बता देते कि नहीं बता देते? लेकिन जो टीआरई का एग्जाम, बीपीएससी का, उसमें एक ऑप्शन आता मोर देन 1, तो इस वजह से मामला थोड़ा फंस जाता। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन सी हमारा सही है, क्या करेक्ट होगा, देख लेते हैं। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास समय नहीं है, समय बढ़ रहा है, क्वेश्चन छूट रहा है, तो आप ऐसे अप्रोच लगा सकते हैं। अगर किस्मत साथ दिया तो आपका आंसर सही हो जाएगा, नहीं साथ दिया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आइए समझते हैं। डिनोमिनेशन कह रहा है 1 रुपए, 50 पैसे और क्या 10 पैसे। इनका जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए इनका हम वैल्यू निकालते। 1 रुपए का 3 सिक्का 3 रुपए बनाएगा। 50 पैसे का 4 सिक्का 2 रुपए बनाएगा। 10 पैसे का कितना? 5 सिक्का 50 रुपए नहीं 50 पैसे बनाएगा, क्योंकि यह 50 में है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, चाहे हम 50 पैसे लिखे, चाहे हम 1/2 रुपया लिखे, आधा रुपया लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए समझते हैं। कह रहा है अगर हम इसको ऐड करें, 3 रुपए को, 2 रुपए को और यहाँ आधा रुपए को, 3 2 5, 5.5, 5.5 रुपए। 5.5 रुपए को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, 1 11/2 रुपए। एक इसके बराबर दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में 187 के बराबर दिया गया है। कोई दिक्कत? कट करिए यहाँ से इसको। आइए 11 1 11, 11 1 11, 11 7 77, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 17 दूनी 34। 1 की वैल्यू कितनी निकल गई? 34 निकल गई। अब उसने कहा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब हमको 3 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? 3 की वैल्यू बतानी है, 4 की वैल्यू बतानी है, 5 की वैल्यू बतानी है। तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए 3 गुणे 34, 4 का निकालने के लिए 4 गुणे 34 और 5 का निकालने के लिए 5 गुणे 34। कोई दिक्कत? चलिए 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 1 10, 102 रुपए। हाँ, मैच तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 1 13, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 2 17। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 102, 100, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, तब बताते हैं। ठीक है, आइए 102, हाँ 136, 136, 170, 170, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यह आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? आइए, कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे, सेम टू सेम वैसे है। 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3 5 7 दिया गया है। 3 5 7। चलिए यहाँ से वैल्यू निकालिए। 1 रुपए का 3 सिक्का 3 रुपए बनाएगा। 50 पैसे का 5 सिक्का 4 सिक्का 2 बनाता है। अरे ऐसे कर लीजिए, 50 गुणे 5 250, 250 का मतलब 200 पैसा और 50 पैसा। 200 पैसा मतलब 2 रुपए और 50 पैसे मतलब आधा रुपए, इसका मतलब 2.5 रुपए बनाएगा। कितना बनाएगा? 2.5 रुपए बनाएगा। 10 पैसे का सिक्का आपका 70 पैसे बना देगा। 70 पैसे बोले या 0.7 रुपए बोले,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो 0 दशमलव कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर। आइए अब इसको हम ऐड करते हैं। कह रहा है कि कुल मूल्य दिया गया है, तो इसका मतलब हमको इन सब को ऐड करना पड़ेगा। 3 रुपए, 2.5 रुपए, इसको ऐड करना पड़ेगा। 3 2 5, यहाँ ऐड कर देते हैं। 3 रुपए, 2.5 रुपए और 70 पैसे। 7 5 12, एक बचा। 3 1 4 2 6, 6.2 रुपए, 6.2 रुपए। हमारे तरफ से 6.2 रुपए बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की तरफ से कितने बन रहे हैं, 155 रुपए बन रहे हैं। रुपए से रुपए कट गया, यहाँ बचा 1, और इधर लेके आए 155 बटे 6.2, और जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, नीचे का दशमलव गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। क्लियर। अब उसने कहा कि कुल सिक्कों की संख्या बताना है। सिक्के कितने हैं, 3 हैं, 5 है, 7 हैं। इनको ऐड कर लीजिए। 7 3 10 5 15। इसका मतलब हमको किसकी वैल्यू बतानी है, 15 की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हम 15 से मल्टी कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर। आइए कट करते हैं इसको। थोड़ा सा कैसे कट करेंगे, 2 से कट किए 31 हो गया, कोई दिक्कत। 2 से कट किए 14, 2 सते 14, और 2 सते 14, और 2 पंचे 10, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अच्छा, अगर हम 31 से डायरेक्ट कट कर दें इसको, कैसे चला जाएगा, 31 दूना 62, 8 7 15, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 31 दूना 62, 2 बार गया तो कितना बचा, 15 बचा, और आगे 5 है तो 155, तो 31 पंचे 155, तो कितना निकल गया, 25 गुणे 15, 25 गुणे 15। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। क्लियर। चलिए 25 पंचे 125, 12 बचा, 25 एके 25, 12 37, 375 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। आइए, अच्छा थोड़ा सा यहाँ तरीका हम लगा सकते थे। क्या लगा सकते थे, हमसे किसकी वैल्यू पूछी, 15 की वैल्यू पूछी। इसका मतलब यहाँ 3 का मल्टीपल है, और किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वह कटेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ है, ए ऑप्शन देखते ही कट हो गया। क्लियर। अच्छा, अब 15 से कट करना है, क्या यह 15 से कट होगा, अच्छा इसको कट कर सकते हैं। 6 2 8, 3 का मल्टीपल क्या कहता है कि डिजिट का सम करिए, अगर कट रहा है तो हाँ कटेगा, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 2 6 8, हाँ बिल्कुल कट रहा, नहीं कट रहा है, ये भी हट गया। अब इन दोनों में चेक करना है। चलिए ये देखते हैं, 270 क्या कटेगा 15 से। आइए 15 एके 15, कितना 12, 120, 15 अट्ठे 120, हाँ कट रहा। तो 2 जगह फंस गया मामला। तो हम, अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम इन सब तरीकों का भी अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चन छोड़ने की अपेक्षा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर। हमें अगर सही हो गया नंबर मिल जाएगा, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये चीज दिया गया है, समझते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं। क्या करा, एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के नोट इस रेशियो में है। ठीक है, और कह रहा है इसमें 5 रुपए के नोटों की कुल मूल्य जो है वो 2 रुपए की तुलना में इतना अधिक है। थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, आइए समझते हैं। ठीक है, डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कॉइन्स, वैल्यू, बस इतनी चीज आपको रखनी है। एक बैग में 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए, इनका जो रेशियो दिया गया 10 रेशियो 5 रेशियो 2 रेशियो, सेम टू सेम जो डिनोमिनेशन है वही ये दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू 10 दाम में 100 वैल्यू बन रहा,
5 पचे 25, 25 बन रहा, 2 दूना 4, 4 रुपए बन रहा। क्लियर। उसने क्या कहा क्वेश्चन में, थोड़ा समझिएगा क्या कहा है। कह रहा है कि 5 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, 5 रुपए का कुल मूल्य कितना, 5 रुपए यहाँ है, कुल मूल्य कितना है 25। आइए आगे चलिए। यह 2 रुपए के नोटों की कुल तुलना में, 2 रुपए के नोटों की कुल तुलना में, क्या 2 रुपीज नोट कुल तुलना में 2 रुपए कहाँ पे है, यहाँ समझिए, यहाँ पे है। इनका कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। 84 रुपए अधिक है। हमारी तरफ से कितना अधिक बन रहा है, 21 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन की तरफ से 84 बन रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर आप बैग में 10 रुपए के नोटों का कुल मूल्य, 10 रुपए कहाँ है, यहाँ है। मूल्य पूछा तो मूल्य कितना है, 100 है। इसका मतलब हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें हमारा आंसर 400 मिल जाएगा। समझ में आया। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इतना पढ़ने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। अच्छा, एक चीज, आप यूपी का इन सभी में से कोई भी एग्जाम देते हो तो आपके लिए यह क्लासेस सफिशिएंट है। बिहार का कोई भी एग्जाम अगर इन सब में दे रहे हो तब भी यह क्लास आपके लिए सफिशिएंट है। दिल्ली का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जो यहाँ पे लिखा गया है तब भी आपके लिए यह सफिशिएंट है। तो पूछने की जरूरत नहीं है क्या इसके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, तो आप इसको देखिएगा। और एक चीज, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी ने 1000 प्लस परिवार कर दिया है। ठीक इसी तरीके से आप शेयर करके परिवार को बढ़ाते रहिए। नए हर दिन आपको एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी तो मैथ चल रहा है, इन फ्यूचर आप परिवार को बड़ा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, तो हम और भी सब्जेक्ट अपने इस चैनल पे, आपके इस YouTube परिवार पे हम कंडक्ट कराएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो इस टाइम पीरियड के बीच आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके हमको बताइए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्लियर। उम्मीद है सेशन आप एंजॉय किए होंगे, हम भी आप सभी के साथ एंजॉय किए। चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला टाइप लेकर के, अगला सेशन लेकर के। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महादेव से यही कामना करता हूँ कि आपके चेहरे पे खुशी हमेशा बरकरार रहे। मिलते हैं अगली वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।